राव साहब शुद्ध कच्ची घानी सरसों का तेल, रखे आपकी सेहत का ख्याल, जो बदले आपके खाने का स्वाद, यही तो है राव साहब शुद्ध सरसों तेल की पहचान। जात पात की नहीं लड़ाई, हम सब हैं भाई भाई। धर्म विरोधी कार्य नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म विरोधी कार्य नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार, पंकज कुमार कैमरामैन संदीप के साथ चिड़ावा शहर में अभी जो हुआ वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि आज पिलानी शहर के अंदर एक धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर वहाँ पर पिलानी पुलिस पहुंची और कुछ लोगों को हिरासत में लेने की सूचना मिल रही है, लेकिन वो तो बात कंफर्म नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ से जबरन निकाला गया और एक घर के अंदर से तकरीबन 70 से 80 लोगों से ज़्यादा लोगों को वहाँ से रवाना किया गया। मामला क्या है वो इन्हीं से पूछेंगे, क्या मामला क्या नहीं। विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग जो है वहाँ पर भी पहुँचे थे तो और यहाँ पर भी मौजूद है। बिल्कुल शाम का लगभग 6 सवा 6 बजे का समय है और यहाँ पर आक्रोश जताया जा रहा है। इसके साथ आपको बता देता हूँ कि चिड़ावा शहर से ये सिलसिला शुरू हुआ था। एक विशेष धर्म को लेकर धर्म परिवर्तन का एक मामला शुरू हुआ था। लगभग साल भर पहले यहाँ पर एक मामला हुआ था। उसके बाद जो है फिर पिलानी में, चनाना के अंदर, फिर सिंघाना बुहाना की तरफ, फिर वापस पिलानी में और फिर आज दोबारा पिलानी के अंदर। पिलानी में दूसरा मामला देखने को मिल रहा है और चिड़ावा में भी ऐसे ही 2 मामले सामने आ चुके हैं। 2 बार ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। पुलिस वहाँ पर पहुँची है। इन लोगों का कहना है कि पुलिस इस मामले को लेकर संतुष्ट नहीं कर पा रही है हमें और पुलिस कोई सख्त कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही, इसीलिए हम लोग आक्रोश जता रहे हैं। तो हमारे साथ जो है विभिन्न हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर क्या पूरा मामला है सर, क्या मामला है आज पिलानी में पंचवटी के सामने मकान है एक वर्गीस है, वहाँ रहते हैं। वो आसपास के गांव से भोले वाले लोगों को बुला के और धर्म परिवर्तन का कार्य कर रहे थे, ऐसी हमें सूचना मिली। किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है कि पैसे का या कुछ और? उनको पैसों का और कुछ कार्यक्रमों का, मोटरसाइकिल का, ऐसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए जाते थे। और अभी भी गरीब समाज के लोगों को किसी न किसी बीमारी का उसका ठीक करने का ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहाँ कुछ महिलाएं थी, वो कहते हैं कि मरे हुए को ये जिंदा कर देते हैं। ऐसे भ्रामक बातें फैलाकर और अपने हिंदू समाज के प्रति उनके मन में नफरत पैदा करके और ईसाई धर्म के प्रति वो उनको जोड़ रहे हैं। ऐसा कार्य क्या कार्रवाई करती नजर आ रही है? पुलिस ने आज बड़ी ठोस कार्रवाई की है। हमारी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुंची, लेकिन इन लोगों में कोई डर भय नहीं है। इन लोगों ने पुलिस वालों से भी हाथापाई करने की नौबत आ गई। वहाँ सीआई साहब आए थे, उनके कॉलर पकड़ के, उनके वर्दी को पकड़ के इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, जिसमें एक वहीं किसी स्कूल की टीचर थी वो इन्वॉल्व थी। ऐसे कुछ 5-6 लोगों को हमने चिन्हित किया है, जिनको नामजद हमने रिपोर्ट दी है पिलानी में। बिल्कुल, कुछ महीनों पहले ही एक चनाना की सरकारी स्कूल में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सब कुछ देखने को मिला। लेकिन आज की जो घटना है एक बड़ी निंदनीय है, क्योंकि एक पुलिस वाले की कॉलर पकड़ना और एक अधिकारी की कॉलर पकड़ना, उनके साथ बदतमीजी करना, वो कहाँ तक उचित है? तो क्या आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं कि पिलानी के अंदर कुछ ईसाई मशीनरी के द्वारा और गरीब लोगों को प्रलोभन दे के, जैसे शादी वगैरह का झांसा दे के या रुपए पैसे दे के उन लोगों से धर्म परिवर्तन कराए जाने की सूचना थी। और पीछे भी इन लोगों ने काफ़ी जगह कोशिश की है। चिड़ावा में भी ऐसा 2-3 बार मामला हो चुका है। कोई वर्गीस नाम का बंदा है वहाँ पे, उसने हिंदू लड़कियों को भी अपने जाल में फंसाया है पीछे, जिससे उसने सुनने में आ रहा है कि जिससे शादी की है वो भी एक हिंदू लड़की है और उसका यही मोटिव है कि ईसाई मशीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया। आप भी भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष है, सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, फिर भी इस तरह के मामले ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल, हम हमारी सरकार तक ये मैसेज भी दे रहे हैं और हम भी जितना हमसे हो सकता है पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जाएगी। पूरा हिंदू संगठन एक है, पूरे हिंदू परिवार एक है। आगे से भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम लामबंद हो चुके हैं। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? चिड़ावा में भी हो चुका, चनाना में हो चुका, सिंघाना बुहाना की तरफ हो चुका, पिलानी में भी आज दूसरा मामला देखने को मिला है। ये तो विगत कई वर्षों से ही ऐसा होता आ रहा है और इसमें ठीक है, प्रयास को संगठन विशेष करते हैं, लेकिन पूरे समाज को जागना होगा। चिड़ावा भी 2-3 बार घटनाएं हुई हैं, तो यहाँ के जो हिंदूवादी संगठन है, सामाजिक संगठन है, संघ परिवार से जो जुड़े हुए संगठन हैं, उन लोगों ने अपनी भूमिका अदा की है। लेकिन सामाजिक संगठनों के प्रयासों से बड़ा जो महती जो आवश्यकता है वो ये है कि समाज जागे। जब तक समाज नहीं जागेगा, क्योंकि समाज के सामने तो काम हो रहा है। आज जो कार्रवाई है उसको लेकर क्या देखते हैं? आज मैं सुबह से ही संदीप जी भाई साहब के साथ था और जिस प्रकार सूचनाएं आ रही थी कि ये व्यक्ति विशेष तो बहुत दिनों से अपने प्रयास में लगे हुए हैं, चूँकि
आप शिक्षा जगत से बिलोंग करते हैं तो शिक्षा जगत में थोड़ा आपका वहाँ होल्ड है। पुलिस प्रशासन से भी हमने बहुत गुजारिश की है कि आप इस प्रकार की कार्यों में तुरंत आप संज्ञान लें। मैं आप सभी के माध्यम से सरकार को और जो सरकार के जो कारिंदे हैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि आज यदि हम लोगों की सरकार होने के बावजूद इस प्रकार की जो घटनाक्रम होते हैं और हमारे वहाँ संगठन के जो कार्यकर्ता जाते हैं उनको मुकदमों का डर दिखा करके, उनको अन्यथा किसी प्रकार की कार्रवाई का डर दिखाते हुए यदि आप ह्रास करेंगे तो फिर कार्यकर्ता और संगठन के जो लोग हैं कभी आशा करेंगे कि उनका काम होएगा। ये बहुत ही गलत नीयत से बहुत पिछले कई सालों से ये प्रयास जो कुतिस प्रयास चल रहा है, इसमें हम सरकार को भी ये आह्वान करेंगे कि आप पुलिस तंत्र को और खुफिया तंत्र को इतना सक्षम बनाएं कि जो ये इस प्रकार के जो घटनाक्रम चल रहे हैं उनका पुरजोर विरोध भी किया जाए। कुछ कड़े कानून कुछ राज्यों में बने हैं तो उन्हीं राज्यों का अनुसरण करते हुए कड़े से कड़े कानून धर्म परिवर्तन के जो नीयत है सरकार को लाना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेकर के और ऐसे लोगों को चिन्हित करके यदि वो किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते तो उनका विरोध करना चाहिए उनका। बिल्कुल, ये है पूरा मामला। और यहाँ चढ़ावा शहर के अंदर गांधी चौक में आज ये प्रदर्शन भी किया, विरोध प्रदर्शन जताया इन्होंने। और ये लोग इनका यही कहना है कि ऐसी जो घटनाएं हमारी सरकार के, भाजपा सरकार के होते हुए भी हो रही है तो ये एक निंदा का विषय है, शर्मनाक विषय भी है। और इस पूरे मामले को लेकर हम ये कहीं पर भी पुष्टि नहीं करते कि वहाँ पर रियल में धर्म परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जानकारी तो पुलिस जब जांच करेगी तभी मालूम पड़ पाएगा, तभी पूरी जांच होगी, तभी सब कुछ सामने आएगा। अभी कहना जल्दबाजी होगी। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स।